हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन says a rod of length 6 meter has a mass 12 kg. It is hinged at one end A at a distance 3 meter below water surface. The specific gravity of the material of the rod 0.5 है. What weight must be attached to the other end B so that 5 meter of the rod is immersed in water. ये कह रहे हैं आपके वाटर में इमर्स रही है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपका देखिए वाटर में इमर्स रहे मतलब इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका इक्विलिब्रियम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखिए बॉडी अगर आपके यहाँ पर रेस्ट पर रहेगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर है. इसका मतलब आपका नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. और इक्विलिब्रियम पर है कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए. ठीक है, देखिए सिचुएशन आपकी इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये आपकी रॉड है. रॉड को देखिए आपने क्या कर रखा है, डिप कर रखा है. ठीक है, ये आपकी एक रॉड है, इसका आपने वाटर के अंदर क्या कर रखा है, इमर्स कर रखा है. दिस इज आवर रॉड. ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, रॉड हो जाएगी. यहाँ पर देखिए आपने, ये आपकी वाटर के अंदर इमर्स ही रहे इसके लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ बच्चा आपको कितनी गिवन करके 3 मीटर. ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, इसका से हिंज कर दिया. ऑलराइट, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, डब्ल्यू वेट क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये एंड आपका ए है, दिस एंड इज बी. ये एंड कौन सा हो जाएगा, बी. रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, रॉड की टोटल लेंथ है यहाँ से आपकी 6 मीटर के इक्वल. तो इस पर जो mg फोर्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा बच्चों, सेंटर पर लगता है ऑलवेज. ठीक है, ग्रेविटी के कारण ये आपका mg क्या लगेगा, सेंटर पर लग जाएगा. ठीक है, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी, 3 मीटर के इक्वल होगी. ये तो मैं इजीली बता सकता हूँ. ऑलराइट, और कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए बॉयंसी का फोर्स लगेगा क्योंकि आपके वाटर में इमर्स कर रखी है. बॉयंसी का फोर्स देखिए कितना लगेगा, देखिए 5 मीटर तो इसका बोल रखे क्वेश्चन में, वाटर के इनसाइड है. तो 2.5 पर लगेगा, 2.5 यहाँ कहीं होगा. ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से ऐसे 2.5 मीटर. ठीक है, यहाँ पर लगेगा. ये आपका सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा. ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ बेंस आपका फोर्स ऑफ बेंस तो ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ बी आपका ऊपर ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ये आएगा. तो और क्या बता सकते हैं बच्चों, इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी है आपकी, यहाँ से देखिए. अब आप और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका ये साइड आपकी 3 के इक्वल है. ठीक है, और जो वाटर के अंदर देखिए पार्ट है वो कितना आपका 5 मीटर है. कितना आपका 5 मीटर. ठीक है, तो बता सकते हैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ. बेस आपका कितना है, आपका 3 मीटर, और आपका हाइपोटेनस कितना, 5. ठीक है, तो आपका देखिए कॉस थीटा 3/5 के इक्वल कब होता है, 53 पर होता है. कितने पर होता है, 53. तो ये एंगल बच्चा आपका 53 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये एंगल आपने ऐसे ऐसे फाइंड आउट करके बता दिया. ऑलराइट, तो ये आपको इतना पता चल गया. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, एक हिंज से अटैच करके, तो हिंज के कारण ये फोर्स आएगा. हिंज के कारण देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल में तो आ नहीं सकता है क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम पर है, तो और हॉरिजॉन्टल पे इसलिए आ नहीं सकता है. वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका देखिए बता सकते हैं आपका, मान लेते हैं नीचे की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उस चीज से. ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा. हमें यहाँ पर बताना है कि कितना पोर्शन, व्हाट वेट मस्ट बी अटैच्ड, कितना वेट डब्ल्यू को अटैच करना है. ठीक है, सो दैट 5 मीटर ऑफ द रॉड इज इमर्स इन वाटर. ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपको देखिए, आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली क्या लगा लीजिए, यहाँ से कंडीशंस लगा लीजिए. क्या लगा लीजिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन. ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट लगाते हैं, देखिए यहाँ पर आपका हिंज फोर्स भी अननोन है, डब्ल्यू भी अननोन है. ठीक है, दो अननोन है बेसिकली यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसी के अबाउट फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें डब्ल्यू तो फाइंड आउट ही करना है. तो हम इस के अबाउट क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं. हिंज फोर्स के अबाउट ए पॉइंट के अबाउट करेंगे, टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, तो हिंज का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, हिंज फोर्स का. हम यहाँ पर पहले आपका mg का टॉर्क देखते हैं. mg का टॉर्क देखिए बच्चों कितना आएगा, ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी आपकी. टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे प्रोड्यूस करेंगे और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखेंगे. ठीक है, ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, ये आपकी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी 3 मीटर है. 3 का कितना, cos 53, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है, तो देखिए mg फोर्स इंटू 3 का cos 53, cos 53 कितना होता है, ये डिस्टेंस देखिए, ओह ये डिस्टेंस देखिए आपके 3 के इक्वल है. ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये आपका 3 cos 53 होगा. और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 3 का sin 53. हमें 3 sin 53 लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो mg इंटू 3 sin 53. sin 53 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपकी, 4/5 के इक्वल होती है. तो यहाँ से आपका ऐसे 4/5 आएगा. और टॉर्क देखिए आएगा आपका आर वेक्टर, ऐसे प्रोड्यूस, आर क्रॉस आप करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, ये आपने यहाँ से लिख लिया mg का टॉर्क. अब देखिए इस एफ बी का टॉर्क देखिए बच्चों कितना आएगा, पहले आप डब्ल्यू का टॉर्क देख लीजिए. क्योंकि देखिए mg का टॉर्क और डब्ल्यू का टॉर्क ये तो आपका एक डायरेक्शन में आ रहे हैं क्लॉकवाइज में, और जो आपका बॉयंसी फोर्स का टॉर्क आ रहा है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है. तो देखिए मैं यहाँ पर इस साइन को हटा लेता हूँ. अब मैं इन दोनों को ऐड करके उसको उसके इक्वल कर दूंगा. ठीक है, ये आपका mg का टॉर्क आ गया, प्लस आपका देखिए डब्ल्यू का टॉर्क देख लीजिए. डब्ल्यू का टॉर्क देखिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की देखिए ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, ये देखिए पूरी लेंथ कितनी है इसकी, इसकी पूरी लेंथ है रॉड की आपकी 6 मीटर. तो ये हो जाएगा आपका 6 का, ये आपका 6 का कितना, sin 53. ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए डब्ल्यू, और 6 का sin 53. 6 sin 53 की वैल्यू कितनी होती है आपका, 4/5 के इक्वल होती है. ठीक है, ये आप यहाँ पर से इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4/5 हो जाएगा. ठीक है, इस इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, यहाँ पर आप देखिए आप क्या कर लीजिए,
ये आपका mg का टॉर्क आ गया, w का टॉर्क आ गया, इस बॉयंसी फोर्स का टॉर्क देख लीजिए। बॉयंसी फोर्स का देखिए बच्चों कितना टॉर्क आएगा। ये लेंथ आपकी 3 के इक्वल है, तो बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, सॉरी ये आपकी 2.5 है, तो ये कितना होगा आपका 2.5 का आपका साइन 53 हो जाएगा। कितना 2.5 का साइन 53, तो उसको आप लिख लीजिए एफ बी इंटू 2.5 का साइन 53। साइन 53 2.5 का कितना होता है 4/5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आएगी। अब बच्चों देखिए, अब आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा आपका देखिए 12 4 3 12, 12/5 mg प्लस आपका देखिए कितना हो जाएगा 24w, 24/5 आपका w के इक्वल इजिकल टू देखिए 10/5, यानी कि आपका 2 टाइम्स एफ बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। अब देखिए बच्चों, आप इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो 12/5 mg, इस टर्म को तो आप देखिए ऐसे ही रहने दीजिए। ये इसको आपको देखिए डब्लू फाइंड आउट करना है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर से डब्लू फाइंड आउट करना है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डब्लू वाले टर्म को देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 24/5, डब्लू किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एफ बी माइनस आपका 12/5 mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से हो गया आपका 24/5, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स आपका फोर्स ऑफ बेंड से। ठीक है, 2 टाइम्स आपका फोर्स ऑफ बेंड से देखिए किसके इक्वल होता है आपका रो इंटू जी इंटू वी के इक्वल होता है। कितना होता है आपका रो जी इंटू वी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख लीजिए बच्चों, रो रो के आपकी डेंसिटी किसकी, जो आपका लिक्विड कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 10⁻³ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इंटू आपका जी, जी आपका जी की वैल्यू आप यहाँ पर, चलो जी को अभी जी रहने देते हैं, इंटू आपका रो इंटू जी इंटू वी, वी क्या आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे लगेगा जो इसके अंदर इमर्स है। ठीक है, और मान लीजिए इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, देखिए इसका एरिया मान लेते हैं हम एक इक्वल है। ठीक है, इंटू इसकी लेंथ, लेंथ देखिए आपकी कितनी इमर्स है, देखिए बॉयंसी का फोर्स तो उसी पर लगेगा जो उस पर इमर्स है, and वो कितनी आपकी 5 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 5 के इक्वल आ गया। माइनस देखिए कितना हो जाएगा आपका 12/5 ऑफ आवर एम जी। ठीक है, 12/5 कितना हो जाएगा एम जी। ठीक है, मास इंटू जी, जी को यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए मास लिख लीजिए। ठीक है, टोटल मास देखिए कितना होगा, मास को हम लिखते हैं आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, डेंसिटी किसकी, इसकी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए कितनी देर की 0.5 देर की, तो हम बता सकते हैं इसकी डेंसिटी हो जाएगी वाटर की डेंसिटी के 1/2, यानी कि 500 के इक्वल हो जाएगी। कितनी 500। ठीक है, तो डेंसिटी आ गया इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा देखिए, इसका टोटल एरिया कितना ए है। ठीक है, और लेंथ, लेंथ देखिए पूरी लेंथ लेंगे क्योंकि हम निकाल ले, क्या निकालने यहाँ पर इसका मास निकालने। टोटल लेंथ देखिए रॉड की कितनी है आपकी 6 मीटर के इक्वल है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लीजिए, 24/5 ओमेगा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू जाएगी देखिए आपका 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ से कितना गया माइनस आपका देखिए, इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका 10 इधर आ जाएगा, ये आपका 600 हो जाएगा, आपका 7200 हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका जी इंटू ए के इक्वल। ठीक है, यहाँ से इतना आ गया। अब बच्चों आप ए को रिप्लेस कर लीजिए। अब क्या करना है यहाँ पर आपको, ए को रिप्लेस करना है। ए देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास, मास हमें गिवन कर रखा है, देखिए मास गिवन कर रखा है। मास देखिए रॉड का मास है, रॉड का मास किसके ऊपर लगा, रॉड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे लिख सकते थे, डेंसिटी ऑफ रॉड देखिए बच्चों कितनी है आपकी 500 के इक्वल है। ठीक है, 500 इंटू इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए कितनी होती है, वॉल्यूम होती है आपकी एरिया इंटू इसका लेंथ, लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, रॉड की टोटल लेंथ कितनी 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए आपका, ये आपका 12 डिवाइडेड है 5×6 तीन 3000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, आपका 4 टाइम्स कट जाएगा और ये आपका 4 इंटू 10⁻³ ये आपका ए आ गया। ठीक है, ये आपका ए आ गया, बस आप ए को क्या कर लीजिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो जाएगा आपका 24/5 इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ तो आप इसको लिख लेंगे 10⁻⁴ इंटू जी इंटू 4 इंटू 10⁻³ माइनस आपका कितना हो जाएगा 7200 इंटू जी इंटू ए कितना है 4 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। तो बच्चों देखिए आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी देखिए कितने की 24/5 ओमेगा इजिकल टू देखिए 4 जी, और यहाँ पर से आपका 40 जी हो जाएगा, बेसिकली कितना हो गया 40 जी। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ से आपका 7200, और यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 72 कितना होता है बच्चों आपका 72 इंटू 4 करेंगे, कुछ कट रहा है यहाँ पर से आपका। इसको देखिए इस टर्म को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, 7×7=28, 288 कितना हो जाएगा आपका 00 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो 123, तो 28.8 आ गया, कितना आ गया आपका 28.8 क्या जी के इक्वल। तो यहाँ से आपका बच्चों ये हो जाएगा 24/5 डब्ल्यू इजिकल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो आपका 11.2 के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, 11.2 जी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए कितना जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आपका 11 5 दूनी 10 11×5 56/24। ठीक है, 56/24 जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 से कट रहा है, 8 से देखिए 8 7 8 7 56 8 3 24, 7/3 जी के इक्वल आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका
7/3 जी के इक्वल यहाँ पर आपका ये आपका क्या आ गया वेट आ गया, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर किसने बताने केजीएफ में, तो देखिए बच्चों आपका क्या होता है 1 केजीएफ बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 केजीएफ होता है आपका जी न्यूटन के इक्वल होता है, कितना होता है आपका जी न्यूटन के इक्वल, ठीक है। तो इस जी न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं 7/3 केजीएफ के इक्वल, कितना हो सकता है 7/3 केजीएफ, तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए 7/3 केजीएफ। तो ये बच्चों देखिए आपको बी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/3 केजीएफ, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। All right, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.